केदारनाथ विधायक मनोज रावत की पहल से आजादी के बाद से अभी तक शहीद हुए वीर 30 सैनिकों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, जिसका शुभारंभ सेना मेडल प्राप्त राइफलमैन उमेश चंद्र नौटियाल की मूर्ति के अनावरण के साथ किया गया। शहीदों के सम्मान में केदारनाथ विधायक मनोज रावत की अनूठी पहल के तहत अमर शहीद राइफलमैन उमेश नौटियाल सेना मेडल की मूर्ति का अनावरण ऊखीमठ तहसील के अंतर्गत परकंडी गांव के राइंका में किया गया। केदारनाथ विधायक द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान में उनकी मूर्तियों को उनके गांव के विद्यालयों में लगाया जा रहा है। बता दें कि उमेश नौटियाल 36 RR 12 गढ़वाल राइफल्स में कार्यरत रहते हुए 1999 में ऑपरेशन रक्षक में देश रक्षा के लिए शहीद हुए थे। शहीद उमेश चंद्र राइंका परकंडी में मूर्ति के अनावरण समारोह में भारी संख्या में पूर्व सैनिकों, महिलाओं, छात्र छात्राओं एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान शहीद राइफलमैन उमेश अमर रहे के नारे से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। राइंका परकंडी में अनावरण समारोह के अवसर पर हुई सभा को संबोधित करते हुए केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने कहा कि यदि शहीद उमेश के पिता पूर्व सैनिक स्वर्गीय घनानंद नौटियाल की प्रेरणा से आज वे शहीदों की शहादत को अमर करने के लिए अपना छोटा सा योगदान दे पाए हैं, उनकी ही प्रेरणा से केदारनाथ विधानसभा में वे 30 अमर शहीदों की मूर्तियां विधायक निधि से लगवाने जा रहे हैं। नई पीढ़ी को देश सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी जन्मभूमि के विद्यालय में उनकी मूर्तियां लगाई जा रही हैं। यही नहीं, ऐसे अनाम शहीदों की भी मूर्तियां लगाई जाएंगी जिनके कोई भी वारिस आज मौजूद ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दल शहीदों के सम्मान के चाहे लाख दावे करे, परंतु उनके द्वारा शहीदों की मूर्तियां लगाने के कार्य में वे बौखला गए हैं। इसीलिए हमारे लाख निवेदन के बावजूद ना तो इस कार्यक्रम में सेना का बैंड आया और न ही सैनिक कल्याण बोर्ड का कोई अधिकारी। यह सत्ताधारी दल की बौखलाहट नहीं तो और क्या है। इससे पूर्व केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने शहीद उमेश की माता पार्वती देवी एवं उनके परिजनों के साथ राइंका के परिसर में विधि विधान से शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान पूरा परिसर शहीद उमेश अमर रहे के नारों से गूंजता रहा। कार्यक्रम में शहीद के भाई दिनेश, सुबोध, योगेश तथा बहन गीता अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। कार्यक्रम में राइंका परकंडी की छात्राओं ने सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत गाया। विधायक ने कार्यक्रम के दौरान आसपास की ग्राम पंचायतों की महिला मंगल दलों के सदस्यों को भी सम्मानित किया। देखिए, ये उमेश चंद्र बहुत कम उम्र में 23 साल की उम्र में शहीद हुए थे और इनसे ही हमारा प्लान आया। इनके पिताजी स्वर्गीय घनानंद नौटियाल साहब जो सूबेदार भी आर्मी के रिटायर्ड थे, उन्होंने एक बार ये विचार रखा। तो जब ये पहली मूर्ति आई तो उसके बाद मुझे पता चला, कुछ शहीदों ने और मुझे अप्रोच किया। तो मेरी विधानसभा में कुल लगभग 30 शहीद जो भारतीय सेना से हैं और एक BSF के कमांडेंट वीरेंद्र प्रसाद पुरोहित साहब हैं, तो इनकी मूर्तियों को लगाने का हमने निश्चय किया। तो ये सभी मूर्तियां मेरी विधानसभा के अलग अलग स्थानों पे जहां से ये शहीद संबंधित थे, जो युद्धों में या ऑपरेशंस में शहीद हुए, जिनको शहीद का दर्जा मिला, इनकी मूर्तियां शहीद स्मारक के रूप में लग रही हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो है, इसका आर्किटेक्ट है, इसका वास्तुविद है, जो हमने राजस्थान के जो वीर योद्धाओं की जो छतरियाँ बनती थी, उससे हमने इस पैटर्न को लिया है और हम इसी पैटर्न पर शुद्ध संगमरमर की लगभग 1.5 से 2 कुंटल की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को हम लगा रहे हैं और अब आसाम राइफल की सूची भी हमने मंगाई है। आसाम राइफल की सूची आएगी तो उनके वीर सैनिकों की भी हम शहीदों के स्मारक बनाएंगे। समय साक्षी के लिए रुद्रप्रयाग से अंकित चंद भट्ट की खास खबर।